अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स के अंदर न्यूज़ ट्रेडिंग एक बहुत ही मशहूर वे है फॉरेक्स में प्रॉफिट कमाने का। काफ़ी दोस्त हैं जो बार बार इसरार करते हैं फॉरेक्स में न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिंपली तौर पर समझाऊंगा कि आपने न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर ये बात कही जाए तो 100% दुरुस्ती है कि फॉरेक्स में न्यूज़ ट्रेडिंग सबसे आसान तरीका है ट्रेड्स का। चंद सेकंड होते हैं, चंद मिनट होते हैं, हमारी जो ट्रेड होती है वो ट्रेड हमारी निकल आती है, प्रॉफिट के अंदर निकल आती है या लॉस के अंदर निकल आती है, लेकिन निकल आती है। तो आज मैं जो चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, कोशिश करें कि इनको मिस ना करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। फॉरेक्स के अंदर सबसे डेंजरस न्यूज़ ट्रेडिंग है। सबसे ज़्यादा जो लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोगों को लॉस होता है वो फॉरेक्स में न्यूज़ की वजह से होता है। तो इस ट्रेडिंग को शुरू करने से पहले, इस वे को शुरू करने से पहले आप कम से कम 1 महीना डेमो अकाउंट को यूज़ करें और उसके बाद जाकर अगर आप समझें कि आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो आपने रियल अकाउंट पे आना है। 38 न्यूज़ होती हैं, 39 न्यूज़ होती हैं और किसी महीने में 40 न्यूज़ें होती हैं। महीने के अंदर आपने काम करना है सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे। सबसे आसान जो फॉरेक्स में न्यूज़ की वेबसाइट है वो है forexfactory.com। ये देखें, इसके अंदर आज कोई न्यूज़ नहीं है, मंडे वाला दिन है। कल जीबीपी की न्यूज़ है। आप जब भी न्यूज़ को देखेंगे तो एक प्रीवियस होती है, एक फॉरकास्ट होती है, और जब न्यूज़ गुजर जाती है तो उसके बाद ये एक्चुअल पे आ जाती है। ये अगर रेड हो इसका मतलब है कि मार्केट, हमारी जो न्यूज़ थी वो मिस हो गई, ठीक नहीं लगी। और अगर ये रेड ना हो, सब्ज़ कलर की हो, ग्रीन कलर की हो, तो आप समझ लें कि ये 100% न्यूज़ ठीक है। अभी देखें, ये सुबह न्यूज़ थी, लो इम्पैक्ट न्यूज़ थी, 9.4 प्रीवियस था, 10.1 फॉरकास्ट था। मतलब 9.4 से 10.1 जा रही है मार्केट। पहले 9.4 होगी, फिर 10.1 होगी तो मार्केट अप जाएगी। अब देखें JPY की जितनी भी करेंसीज हैं, ये तकरीबन 2 नंबर पे भी होता है EUR JPY, USD JPY। अगर ये JPY बंद अप जा रहा हो तो आपने वो करेंसी पेयर जिनके JPY 2 नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, सेल लगाने हैं। अगर JPY सेल की हो तो आपने बाई लगानी है। एक महीने के अंदर 40 न्यूज़ें होती हैं, 40 की 40 न्यूज़ें आपने लगानी है। ये बात नोट कर लें। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस और फॉरकास्ट, ये दो पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। 9.4 से 10.1 तक मार्केट जाएगी। मतलब है आपने न्यूज़ के टाइम से 10 से 15 सेकंड पहले आपने JPY की जितनी करेंसी पेयर्स हैं, JPY दूसरे नंबर पे होता है तो आपने बाई लगाया। 9 ये बाई जा रहा है तो आपने सेल लगा लेनी है। EUR JPY सेल लगा लेनी है, USD JPY आपने सेल लगा लेनी है, और ये जो करेंसी पेयर्स हैं ये आपने सेल लगा लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको न्यूज़ की रीडिंग का तरीका बताया कि प्रीवियस से फॉरकास्ट अप हो, प्रीवियस डाउन हो, तो इसका मतलब है करेंसी पेयर ने अप जाना है। वो करेंसी पेयर जिसकी न्यूज़ आ रही है वो अगर करेंसी के शुरू में है तो आपने बाई लगानी है, और अगर 2 नंबर पे है आपने सेल लगानी है। अब देखें, 9.4 से 10.1 जाना था, 9.7 एक्चुअल आई। मतलब इसका ये हुआ कि मार्केट ने
अप जाना था, अप गई, लेकिन इतनी अप नहीं गई जितनी हमारा आइडिया था, फॉरेक्स फैक्ट्री का आइडिया था, तो उन्होंने न्यूज़ गलत लगा ली। 9.4 से 10.1 आपने लगानी थी और 9.7 गई, मतलब न्यूज़ अप गई लेकिन उतनी नहीं गई जितनी इनका अंदाज़ा था। तो आपको कुछ ना कुछ इस न्यूज़ में प्रॉफिट आ जाना था, लेकिन आपने हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे काम करना है। ये तरीका है न्यूज़ को रीड करने का। प्रीवियस से फॉरकास्ट, प्रीवियस कम हो, फॉरकास्ट ज़्यादा हो, वो करेंसी पेयर अप जाएगा। प्रीवियस कम हो, फॉरकास्ट ज़्यादा हो, तो वो करेंसी पेयर डाउन जाएगा। प्रीवियस ज़्यादा हो, फॉरकास्ट कम हो, तो करेंसी पेयर जिसकी न्यूज़ है वो डाउन आएगा। प्रीवियस अगर ज़्यादा हो और फॉरकास्ट कम हो तो मतलब है कि वो करेंसी पेयर डाउन आएगा। अब आपने काम किन किन न्यूज़ों पे करना है ये देख सकते हैं। कल आ रही है पाउंड की न्यूज़ 2:30 पे। ये न्यूज़ है सीपीआई है 3.00 से 3.00 जा रही है। इसका मतलब है कि मार्केट का फॉरेक्स फैक्ट्री के पास कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। 2 पाकिस्तान के 30 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाउंड की न्यूज़ें होंगी। जीबीपी की 6 न्यूज़ें होंगी जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसको आइडिया नहीं है। इसके अलावा जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है वो कह रहे हैं 1.0 से 1.6 जाएगा, जीबीपी अप जाएगी। जिनकी शुरू के अंदर जीबीपी है उनको आपने बाई लगा लेना है। जिनके सेकंड नंबर पे जैसे ईयूआर जीबीपी, इनको आपने सेल लगा लेना है। तीसरी मीडियम न्यूज़ कह रही है 4.0 से 4.1 पे जाएगी, इसका मतलब है बाई जाएगी, ये नीचे छोड़ दें। आपने इस तरह की न्यूज़ों पे काम करना है। ये यूएसडी की आप न्यूज़ देख सकते हैं। पीपीआई 4.0 से 4.4 से 4.4 जा रही है, मतलब कोई आइडिया नहीं है। 4.4 से 4.2 आ रही है, इसका मतलब है ये डाउन जाएगी। ईसीबी कॉन्फ्रेंस है। दूसरी चीज़, आपने किसी भी स्पीक और कॉन्फ्रेंस पे काम नहीं करना, ये चीज़ आप नोट कर लें। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि फॉरेक्स में रीड कैसे किया जाता है न्यूज़ को। दूसरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे काम करना है, और तीसरी आपने स्पीक और कॉन्फ्रेंस पे काम नहीं करना। अब ये देखिए, ये भी स्पीक है, काम नहीं करना। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ये भी स्पीक है, इस पर भी काम नहीं करना। ये फिर आ रही है परसों 2:30 पे 2.2% से 2.5% पे जा रही है। इसको कंफर्म आप बाई लगा लें। 100 में से आपकी 65 के राउंड अबाउट 65 के लगभग न्यूज़ें आपकी ठीक होंगी, 35% न्यूज़ें आपकी गलत होंगी। आगे मैं थोड़ा सा चल के आपको समझाऊंगा कि आपने काम कैसे करना है, टोटल प्रॉफिट कैसे में ले आना है। आप देखिए 6:30 पे सीपीआई है 0.1% से 0.4% जा रही है। लाजमी लगा लें, बेशक लाजमी लगा लें। यूएसडी को अप लगा लें, मार्केट ने अप जाना है। क्रूड ऑयल की न्यूज़ का भी इनको आइडिया नहीं है। ये फोमिक मीटिंग है, फोमिक इकोनॉमिक स्टेटमेंट वगैरह है, इस पर 1.25 से 1.50 इसका भी आइडिया है कि मार्केट ने अप जाना है, आप अप लगा सकते हैं। एयूडी 3.7 से 19.2 जा रही है, तो इसका मतलब है मार्केट अप जाएगी। इसके बाद CNY की न्यूज़ें, जितने भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ें हैं इन पे आपने काम करना है। आपकी 65% ट्रेड्स विन करेंगी, 35% के लगभग आपकी जो ट्रेड्स होंगी वो लॉस में होंगी। जब आप ट्रेड लगाएंगे तो दो काम आपने करने हैं। सबसे पहला काम करना है कि जो आपने टीपी लगाना है वो लगाना है 50 पिप का। आपने टीपी लगाना है 50 पिप का। सबसे पहले आप सोच लें क्या मैं 50 पिप लॉस ले सकता हूँ। 1 महीने के लिए डेमो पे काम करें, और इसका आपने SL भी लगाना है 50 पिप का। अगर आप कंप्यूटर के अंदर नहीं हैं, आप मोबाइल के ऊपर हैं, तो आप ऐसा कर लीजिए कि बेशक 20 सेकंड पहले ट्रेड लगा लें ताकि आपको टीपी और SL लगाने में आसानी हो जाए।
अब मार्केट जब पहला झटका देगी तो आपको कभी 20 पिप का प्रॉफिट देगी, कभी 30 पिप का प्रॉफिट देगी, कभी 50 पिप का प्रॉफिट देगी, लेकिन एवरेज जो आपको प्रॉफिट देगी अगर न्यूज़ मिस नहीं होती तो वो 30 पिप्स तक प्रॉफिट होती है। उस टाइम आपने मैनुअल क्लोज कर देनी है टीपी को अलावा। आपकी 100 में से 65 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी और आपने पहले झटके में 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आपने क्लोज कर देना है। जान छूटी, ट्रेड क्लोज हुई, 10 पिप आए, 20 पिप आए, छोटी ट्रेड लगानी है, बड़ी ट्रेड नहीं लगानी। ऐसा नहीं करना $1000 का अकाउंट है और आपने एक ही ट्रेड पे लगा लिया, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना। आप बेशक 40 न्यूज़ पे लगाएं, लेकिन 1000 का अकाउंट है तो कम से कम आप 0.05 लगाएं, 0.04 लगाएं, 0.01 लगाएं, कम लगाएं और फर्स्ट आप डेमो पे काम करें। अगर आप डेमो पे काम नहीं करते तो फर्स्ट टाइम आप 0.01 से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एसएल आपने 50 पे लाजमी लगाना है। अगर मार्केट में हमारी न्यूज़ करेक्ट चली जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा कभी 5 पिप का, कभी 10 पिप का, कभी 20 पिप का, कभी 40 पिप का, कभी 60 पिप का, कभी 50 पिप का। मतलब मार्केट जब पहला झटका लगाएगी तो उस टाइम आपने अपना एसएल एंट्री पॉइंट पे ले आना है और कोशिश करनी है 30 पिप आते हैं, 20 पिप आते हैं, आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है। ब्रोकर अच्छा रखना है जो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करता है। ये चीज़ भी आपको मैं एक ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आ गया कि फ़र्ज़ करें आपकी न्यूज़ अगेंस्ट चली जाती है, डेटा के अगेंस्ट चली जाती है, आपके लॉस में चली जाती है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया, तो उसमें आपने नुकसान के अंदर ट्रेड नहीं काटनी। आपने अपनी जो ट्रेड है उसका जो टीपी है वो 1, 2, 3, 4 पिप पे लेकर आपने छोड़ देना है, अकाउंट MT4 को क्लोज़ कर देना है। अब मार्केट की मर्ज़ी, या वो 50 पिप आपका एसएल करेगी, अब मार्केट की मर्ज़ी, या वो आपको 2-3 पिप प्रॉफिट देगी। अक्सर ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर रहता है, जब न्यूज़ अगेंस्ट चली जाती है डेटा के, जो डेटा मिलता है तो मार्केट में 20 पिप, 30 पिप लॉस में जाकर फिर मार्केट अपने एंट्री पॉइंट पे लाजमी आती है। लेकिन महीने के अंदर अगर आप 40 न्यूज़ों पे काम करते हैं तो 40 न्यूज़ों में 2 से 3 न्यूज़ें आपकी हर महीने में 50 पिप का एसएल भी करेंगी। 50 पिप एसएल करती है, कर्ज है, आपने ट्रेड लॉस में क्लोज नहीं करनी। आपका तकरीबन 80% ऐसा होगा कि मार्केट गलत चली जाती है, मार्केट न्यूज़ के डेटा के अगेंस्ट चली जाती है तो दोबारा एंट्री पॉइंट पे आके आपकी ट्रेड क्लोज कर देगी। अगर ट्रेड मिस हो जाती है तब भी जाकर आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी, 2-3 पिप आपको प्रॉफिट होगा, आपको टोटल में प्रॉफिट हो जाएगा, आपकी न्यूज़ मिस हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे महीने के अंदर अगर आप न्यूज़ पे काम करते हैं तो आपको लॉस नहीं आएगा। मैं पॉइंट्स आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है कि आपने डेमो अकाउंट पे काम करना है। डेमो पे 15 से 30 दिन तक, 1 महीना कम से कम आपने डेमो पे काम करना है। फर्स्ट वर्क ऑन, डेमो। 2 आपने जो ब्रोकर चेक करना है, 2 आपने ब्रोकर यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए। बेहतर है आप एक टीम के अंदर काम करें, एक अच्छे ब्रोकर के अंदर काम करें, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ कर, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करता हो। 2 नंबर पे ब्रोकर आ गया। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट वर्क ऑन डेमो अकाउंट, डेमो पे थोड़ा सा इस पे काम करना है, और दूसरे नंबर पे आपने काम करना है कि ब्रोकर पे। तीसरी चीज़ आपने सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ों पे काम करना है, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट पे काम नहीं करना। और नंबर 4 पे जो आपके आ गए कि आपने ये जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, ये जो इसमें मैं आपको 1-2 स्पीक्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, इन पे आपने काम नहीं करना। पाँच नंबर पे आपने डेमो पे, ब्रोकर पे, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे
और स्पीक्स और कॉन्फ्रेंस पे आपने काम नहीं करना। 50 पे टीपी लगाना है एंड 50 पे पी एस लगाना है। 6 नंबर पे आपने जो ट्रेड लगानी है, अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आपने न्यूज़ से 15 सेकंड पहले ट्रेड लगानी है। 7 नंबर पे आपने जो टाइम देखना है वो आपने अपने MT4 का टाइम देखना है। अगर ट्रेड आपके प्रॉफिट के अंदर चली जाती है 20 पिप 30 पिप तो आपने टीपी नहीं होने देना। मैनुअल ट्रेड अगर आपकी ट्रेड लॉस में चले प्रॉफिट में चली जाती है तो 20 पिप झटका लगाती है, 30 पिप झटका लगाती है, तो आपने जो ट्रेड है वो आपने क्लोज कर देनी है प्रॉफिट के अंदर। 8 नंबर पे अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है तो आपने SL 50 पिप का ही रखना है और ट्रेड को लॉस में क्लोज नहीं करनी, या बेशक वो 50 पिप का SL कर जाए और अगर SL नहीं करते तो वो आपके एंट्री पॉइंट पे आ जाना है। तो आपने अपना जो TP है वो एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है। अब आपका 2 पिप 3 पिप प्रॉफिट के अंदर आप एंट्री पॉइंट पे आप ट्रेड रख सकते हैं। और महीने के अंदर अगर 40 न्यूज़ होती हैं, 32 न्यूज़ें होती हैं, 42 न्यूज़ें होती हैं, स्पीक से निकाल कर ना 32-33 न्यूज़ें होती हैं, वैसे 40 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ें होती हैं। तो आपने अपने हर न्यूज़ पे काम करना है अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ट्रेडिंग छोड़ें, जिन न्यूज़ पे काम ना करें वो प्रॉफिट में चले जाएं, और जिन पे आप काम कर रहे हैं वो लॉस में चले जाएं। तो आपने काम हर न्यूज़ पे करना है और इसके अंदर आपको लास्ट में इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। आखिर में ये जो 10वीं शर्त है कि आपने 10वीं जो सीक्रेट चीज़ है कि आपने ट्रेड को अकाउंट मैनेजमेंट के हिसाब से आपने ट्रेड लगानी। ऐसा नहीं करना कि $100 का अकाउंट है और 50 पे एक ही न्यूज़ पे अगर आप या अकाउंट डबल हो गया या अकाउंट ज़ीरो हो गया, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपने ये काम करना है तो बेशक हर महीने के पहली जुम्मे को न्यूज़ होती है उस न्यूज़ पे इसी तरीके से काम कर लें। मैं एक बार फिर आपको रिव्यू देता हूँ आज की इस वीडियो का। सबसे पहले आपने डेमो अकाउंट पे काम करना है, डेमो के अलावा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद काम करें। हर न्यूज़ पे तुक्के पे ट्रेड ना लगाएं, प्रीवियस और फॉरकास्ट को देखकर न्यूज़ लगाएं। इसके अलावा ऐसे ना करें कि बस बगैर देखे एक तरफ लगा दी। अच्छा ब्रोकर यूज़ करें, वो ब्रोकर जो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करता हो, इंस्टा फॉरेक्स अलाउ नहीं करता। आप बेशक इस पे काम ना करें, स्प्रेड मुनासिब हो और उस पर आप ट्रेड लगा लें। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ों पे काम करना है, इसके अलावा आपने काम नहीं करना। लो इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट पे आप काम ना करें। स्पीक्स एंड कॉन्फ्रेंस, इन दो चीज़ों पे आपने काम नहीं करना। 50 पिप का टेक प्रॉफिट लगाना है, 50 पिप का ऐसे लगाना है। 15 सेकंड के बाद मार्केट अगर आप देखते हैं कि वो आपको 15 पिप्स प्रॉफिट में चली जाती है, सॉरी ये जो 15 सेकंड है ये 15 सेकंड है कि आपने 15 सेकंड पहले ट्रेड लगानी है। 20 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आप समझते हैं कि आप इतनी देर के अंदर टीपी और एसएल लगा सकते हैं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो 50 पे टीपी का इंतज़ार नहीं करना। 10, 20, 30 जितने मिलते हैं आपने पहली झटके के अंदर क्लियर कर लेने और छोड़ देनी है। अगर मार्केट लॉस में चली जाती है तो टेक प्रॉफिट एंट्री पॉइंट से 2-3 पे प्रॉफिट में ले जाना है और एसएल 50 पे लगा रहे, बेशक लॉस होता है हो जाए, आपने नुकसान में ट्रेड नहीं काटनी। 9 नंबर पे सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ों पे काम करना है।
ये सेकंड टाइम पे आ गया हाई इम्पैक्ट न्यूज़। स्मॉल ट्रेड आप लोगों ने लगानी है। और लास्ट नंबर पे जो आ रहा है कि आपने तुक्के पे नहीं लगाना, फॉरेक्स फैक्ट्री के प्रीवियस और फारकास्ट इन पे आपने ट्रेड लगानी है। तो उम्मीद है आज की इसी वीडियो आपको जो चीज़ समझाना हमारा मकसूद था वो आपको समझ आ गई होगी। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप लाजमी हमसे पूछ सकते हैं, लाजमी पूछे, कमेंट्स के अंदर लाजमी करें, लाइक लाजमी करें। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।